अभी इस टाइम काफ़ी सारे रिजल्ट्स जो कि आ रहे हैं, जैसा अभी जेईई मेन का आया या उससे पहले एसएससी वगैरह के आए, या अभी यूपीएससी का भी रिजल्ट आने वाला है, और आपके सामने तमाम स्टोरीज आ रही होंगी आपके रील्स फीड में कि उनके जो पिताजी थे वो रिक्शा चलाते थे, ट्रक ड्राइवर थे, या एज सच कुछ भी एक लेबर का काम करते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो स्टोरी है वो झूठी हो सकती है, बट मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर कोई एक बच्चा कोटा जैसे शहर में रह के तैयारी कर रहा है, या मान लेते हैं दिल्ली जैसे शहर में रह के तैयारी कर रहा है, उसका वहां पर रहने का जो मिनिमम एक रेंट है वो 10,000 रुपये ही होता है। ज्यादा दूर की बात नहीं करते, मैं अपना खुद के सिस्टर का बताता हूँ। मेरी सिस्टर दिल्ली में रहती है, प्रिपरेशन कर रही है, उसका अभी जो 15,000 रुपये रेंट है रूम का, और उसका खाने पीने का आप छोड़ दीजिए, महीने का जो भी आता है, अब आप सोच सकते हैं कि 25-30 प्लस ही चला जाता है। ठीक। और उसके बाद में आके ये बोलूँ, या कल को अगर सिस्टर सक्सेस हो जाए, वो आके ये बोले कि जो मेरे फादर थे वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा गरीब थे, रिक्शा चलाते थे, मजदूरी करते थे, तो वो मेरे लिए खुद के लिए सही हो जाएगा कि मैं जो वायरल हो जाऊंगा एक तरीके से, या यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा लोग देखेंगे, ट्रेंड करेंगे, काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगे। बट जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जिनके बच्चे अभी कुछ तैयारी कर रहे हैं या स्कूल वगैरह में, उनके जो एक दिमाग पे जो वो चीज़ें असर करती है ना, उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। या जब आप अपने बच्चे को कुछ इस तरीके की स्टोरीज को दिखाते हैं या उनको आप प्रेशराइज करते हैं, तो आप ये नहीं सोच सकते कि उनकी मेंटल कंडीशन क्या होती है, क्योंकि कोई भी एक बच्चा ये नहीं चाहता कि उसको एग्जाम में सक्सेस नहीं मिले। वो जी जान लगा देता है अपनी सक्सेस मिलने के लिए, और सक्सेस मिलना ना मिलना उस एग्जाम में वो अलग बात होती है। अगर उसको उस एग्जाम में सक्सेस नहीं मिली है, इट डजंट मीन कि वो जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर सकता है। ठीक। क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं, मान लेते फॉर एग्जाम्पल 30,000 नौकरियां हैं और उसको लेने वाले 1 करोड़ लोग हैं, तो 30,000 नौकरियां ही मिलेंगी ना, 1 करोड़ नौकरी तो है नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपके बच्चे ने तैयारी नहीं करी है। तो ये जितनी भी स्टोरीज होती हैं उनमें, मैं ये नहीं कह रहा कि उनमें रियलिटी नहीं होती, देखो कुछ में रियलिटी होती भी होगी, बट हर एक में रियलिटी नहीं हो सकती है। क्योंकि जिस टाइम पे आप ये बैकग्राउंड देखेंगे, आप खुद सोच के देखो ना, एक इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ही बहुत महंगी होती है। अब आप खुद देख के सोच सकते हैं कि जब हर एक टॉपर किसी भी इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़ा या बाहर रह के नहीं कैपेबल था, तो ये इंस्टीट्यूट क्यों चल रहे हैं, इनका करोड़ों रुपए का प्रॉफिट कैसे हो रहा है अगर ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो आप अपने बच्चों को प्लीज यहाँ पे ये प्रेशराइज मत करिए कि उसके पापा ये करते थे, अरे कभी ना कभी उन्होंने जीवन में करा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है और जहाँ पे वो उसने रह के प्रिपरेशन करी है, जमीन आसमान का फर्क है। मैं खुद का बता देता हूँ, जिस टाइम पे मैं भी था तो 18,000 रुपये एक महीने का रेंट दिया था, खाने पीने का अलग छोड़ दो। अगर हम दोनों बहन भाई चाहते तो कितना, 50,000 प्लस। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, क्योंकि रियलिटी में इतना फर्क होता है कि ये जो है ना, ये कुछ जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो अपने टीआरपी को बढ़ाने के लिए आपको कुछ इस तरीके की क्लिकेबल हेडलाइन दिखा देते हैं कि देखो ये गरीब का बच्चा ये बना वो हुआ, इस तरीके से। क्यों? क्योंकि अगर आप इनकी वीडियोस पे क्लिक करेंगे, इनको व्यूज आएंगे, एड्स आएंगे, इनको पैसे मिलेंगे, उनसे ये उनको ये मतलब थोड़ी है कि आप पे मेंटल प्रेशर क्या पड़ रहा है, आपके बच्चे पे मेंटल प्रेशर क्या पड़ रहा है। उनको तो पैसा आना चाहिए ना, उनके व्यूज आने चाहिए। तो इसलिए रील्स और रियलिटी में डिफरेंस समझिए। और ये जितनी भी थंबनेल वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जो भी आपकी स्टोरी सुनने को मिलती है, उनका बैकग्राउंड कुछ और होता है। ठीक है। तो जो सच्चाई है उसको समझने की कोशिश करिए थोड़ा सा, रील्स में इतना नहीं बहिएगा, और ना अपने बच्चों को इतना कभी प्रेशराइज करिएगा। ओके। क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उसको सक्सेस ना मिले। ठीक। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आएगी। थैंक यू।